So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 26th of अप्रैल. आज तारीख है 26 अप्रैल और देख लेते हैं मार्केट में लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं. व्हाट आर द ओवरनाइट क्यूज कौन से हैं फ्रॉम द ग्लोबल क्यूज, right? So we will take references also from global cues and also discuss a few more detail about the global indices like Bitcoin, Dow Jones, S&P and Nasdaq. So Bitcoin में अगर आप देखेंगे कि अपर लेवल से फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस पॉइंट इसने काफ़ी अच्छा खासा जो लो क्रिएट कर रखा है 26,953 का. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ काम करते हैं. वेरी ऑब्वियसली यू कैन सी हियर यहाँ से एक रीबाउंड ले सकता है. अगर आप इस को ट्रेड करते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू गो ऑन लॉन्ग साइड एटलीस्ट बिफोर दिस रेजिस्टेंस पॉइंट. ये यहाँ से रीबाउंड करके यानी कि अराउंड दिस 29,000 यहाँ से रीबाउंड करके जिगजैग फैशन में फिर से ये 25,900 तक के लेवल को टच कर सकता है. राइट, दिस वॉज अबाउट दिस बिटकॉइन. दिस अपडेट अबाउट डाउ जोन्स ने काफ़ी नीचे की क्लोजिंग दी है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 1% की क्लोजिंग दी है. और ये S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी हमारा जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था नो ट्रेड जोन और रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल नीचे ही क्लोज दे रखी. लगभग एक से लेके 1.5% तक की जो डाउन साइड में क्लोजिंग है इसने अभी दे रखी है. तो दिस क्लोजिंग वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक FRB की जो रिपोर्ट आई थी कि FRB में डिपॉजिट्स काफ़ी कम हुए हैं और उसकी वजह से FRB में यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इन US स्पेशली विच इज़ रीजनल बैंक ऑफ US, उसमें 49% का डिक्लाइन हुआ था. तो अभी भी बैंकिंग क्राइसिस स्टिल प्रीवेलिंग, राइट. और आप देख रहे हैं कि इस जो ब्रेकडाउन जोन है हमने डाउ जोन्स में ब्रेकडाउन जोन के नीचे की क्लोजिंग दी है. दैट मीन्स दिस 32,000 का जो हमारा 32,550 या 60 के आसपास का जो लेवल है विच इज़ वेरी नियर टू अचीव, राइट. ये अचीव कर सकता है. बट हमें ग्लोबल क्यूज़ भी देखने होंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ जो फैंग कंपनीज़ हैं जिनको हम फैंग कंपनीज़ कहते हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, these kind of companies are issuing their result, quarterly results. तो कुछ कंपनियों के रिजल्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के रिजल्ट्स और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे आए हैं. इसकी वजह से फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव दिख सकता है. बट जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको वी कैन नॉट डिनाई दैट, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम दूसरे क्यूज़ को देखेंगे S&P में भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट से इसने नीचे डाउन साइड में यानी कि इट मे टेक सपोर्ट अराउंड दिस 4,055 के आसपास. लेकिन अब इस लेवल को अगर ये ब्रेक करना शुरू करता है दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दिस S&P, राइट. तो इसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं और अगर एक दिन टिक गए तो फिर हम शायद और भी नीचे के लेवल्स देख सकते हैं. डिपेंड करेगा कि ग्लोबल क्यूज़ किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और जो फैंग कंपनीज़ हैं या जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ें. अदर फैक्टर्स को अगर देखेंगे, अदर फैक्टर्स लाइक क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल इज़ स्टिल ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस 67,120 के आसपास के लेवल से जो हमारा एक मेक और ब्रेक लेवल था. तो इसने यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया है. इट मे टेक सपोर्ट नियर बाय दिस 6130 के आसपास सपोर्ट ले सकता है. इस लेवल को भी अगर इसने ब्रेक किया देन इट मे टेक अ सपोर्ट अराउंड दिस 5800 के आसपास. ये हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, राइट. तो अभी हमने ये चलिए डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं. डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे कि इसने लोअर सपोर्ट से अपर साइड में जाना शुरू किया है. अगर हमने जो लास्ट टाइम जो चर्चा कर रखी थी कि लेट मी मेक इट ऑन अ डेली बेसिस, yes, this is daily chart, I hope. So it was creating kind of double bottom pattern. और अगर यहाँ से इस तरह से इसने डब्लू पैटर्न बनाना शुरू कर दिया या फिर डबल बॉटम पैटर्न को बेस के रूप में कंसीडर करके अपर साइड में जाना शुरू कर दिया, दैट में क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस. एंड एज ऑफ नाउ इट इज़ गोइंग अप साइड विच मे बी अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फॉर अस, राइट. अगर ये अपर साइड में जाता है बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस 105 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाएगी मार्केट के लिए.
So as of now it is positioned kind of comfortable juncture, right? डॉलर यूएसडी आई एन आर को देखना चाहेंगे तो इसमें लास्टली कल मैंने कुछ ट्रेड ले रखे थे, उसको पॉजिटिव में क्लोज किया इसमें, और दैट ट्रेड वाज ऑन डाउन साइड, राइट? सो ये अभी पुट में यहाँ पे अगर डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी भी। यस, दिस इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन, और अगर यहाँ से हम एक बार रीबाउंड लेते हैं तो वी में अगेन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक अप टू दिस 83 रुपीज़ के आसपास हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं एज ऑफ नाउ। चलिए देख लेते हैं, बॉन्ड यील्ड्स आर ऑन अ कंफर्टेबल जंक्चर। अगर आप बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो अभी भी ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही हैं। हियर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये डेली चार्ट फ्रेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यस, दीज आर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इस सपोर्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं और एक दो दिन अगर यहाँ पे भी टिक गए तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, राइट? इसको अगर ब्रेक करेंगे, नीचे के साइड में जाएंगे तो देन दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल कंडीशन फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक अस। अब हम देख लेते हैं अपने गोल्ड को, दैट इज़ MCX गोल्ड, और यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस आर मूविंग फॉरवर्ड। फिर से अपर साइड में प्राइसेस जाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ जिगजैग फॉर्म में और प्राइसेस आर गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ और दिस 61,370 के लेवल्स को ब्रेक करता है, दैट मे बी अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फॉर आवर इमर्जिंग मार्केट। हमारी जो स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी बैंकिंग क्राइसिस फिर से इमर्ज हुआ है। यूएस की बैंकिंग क्राइसिस में अगर प्रॉब्लम रहेगी, दैट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द ग्लोबल मार्केट, बट दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस कंपनीज रिजल्ट। एक्चुअली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने बाकी हैं अभी काफ़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी यूएस में वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे कि किस तरह से मार्केट की दशा और दिशा निर्धारित हो सकती है। इंडिया विक्स अगर देखेंगे तो काफ़ी लोवेस्ट पॉइंट पे है अपने, मतलब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से 11-12 से लगभग 16 से लेके 11 के आसपास ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कही जा सकती है, और जिस तरह से रिसेशन के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं अभी ग्लोबल इकॉनमी में कि बैंकिंग क्राइसिस फिर से प्रिवेल करने लगी है, और इवन द फियर ऑफ the rising of this this interest rate of फेडरल रिज़र्व का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो डिसीजन है उस पर भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि दैट में इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट इवन इन मे। तो मे में जो मीटिंग होनी है उस पर स्पेकुलेशन है, दीज आर जस्ट द स्पेकुलेशंस। चलिए देख लेते हैं हमारे मार्केट में किस तरह से अभी SGX निफ्टी आप देख रहे होंगे शायद 35 पॉइंट्स माइनस में चल रहा है। तो we expect a negative to gap down opening at least here in our market, और 15 मिनट चार्ट पे विच इज़ an intraday चार्ट, वहाँ पे चल के देख लेते हैं what are the positions as of now। थर्ड, तो अभी आप देखेंगे हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट बन के आता है 17,750। इफ़ वी आर ओपनिंग बिलो दिस 17,750 के नीचे, let me erase this yes, and also this one, yes, 17,750 के पास आसपास अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वी में रीच अप टू दिस 17,680-85 का लेवल हमारे लिए एक बहुत अच्छा इमीडिएट सपोर्ट होगा। इसको अगर ब्रेक करना शुरू किया तो सेकंड सपोर्ट भी काफ़ी नियर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स बन जाएंगे, राइट? अगर इस लेवल को हमने ब्रेक करना शुरू किया लाइक दिस, सो वी आर गोइंग टू टच दिस 17,630 या 28 का लेवल हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके अप साइड में जाना शुरू किया तभी हम रेजिस्टेंस पॉइंट पे, इसका जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है विच इज़ लेट मी मार्क इट आउट, विच इज़ 17,750 और 60 के आसपास वहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट? इसके नीचे अगर ब्रेक करना शुरू किया, ये हमारा मे एक और ब्रेक लेवल होगा 17,580।
17,580 के लेवल्स को यहाँ पे अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो 17,450 तक के लेवल को, इवन द 17,550 एक छोटा सा सपोर्ट जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपने ब्रेक करना शुरू किया, मार्केट ने ब्रेक करना शुरू किया, तो मार्केट में सी सम सीवियर सेलिंग ऑन टुडे, और कल की एक्सपायरी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग टू कंसीडरिंग योर एक्सपायरीज ऑल्सो, राइट। तो अभी वीकली जो मंथली एक्सपायरी होगी अप्रैल की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो 17,450 तक के लेवल, इवन 17,430 तक के लेवल भी टच कर सकते हैं अगर मार्केट में किसी तरह के बियरिश पैटर्न बनने शुरू हुए, राइट। अपर साइड में देख लेते हैं मार्केट के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन निफ्टी। अपर साइड में अगर मार्केट ने इस 17,750 के आसपास के लेवल को, इवन द 17,800 के लेवल, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, दिस 17,800 का लेवल, इसके ऊपर अगर हम एक आधे घंटे भी ट्रेड करना शुरू कर गए, आधे घंटे भी इसके ऊपर अगर हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, देन वी मे डेफिनेटली रीच अप टू दिस 17,950 एंड देन 18,000 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दिस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थिंग्स आर सेम लाइक निफ्टी, बट अगर बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉब्लम प्रीवेल होती है, और इट डिपेंड्स ऑन वेदर हाउ द डाउ फ्यूचर्स रिएक्ट, राइट। तो अभी तो पॉजिटिव है, तो देखना होगा कि ओवर दिस इंट्राडे बेसिस पे किस तरह से ये रिएक्ट करता है। तो अभी अगर आप एक गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो 450 इज़ वेरी गुड सपोर्ट, राइट। अगर यहाँ से रीबाउंड करना शुरू करता है मार्केट अपर साइड में, सबसे पहले देख लेते हैं कि अपर साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड ब्रेक करता है, दिस 42,750 को ब्रेक करता है, 42,750 को ब्रेक करता है। हमारा फर्स्ट टारगेट अपर साइड में होना चाहिए दिस वन, लाइक यस 43,070 के आसपास, 43,050 या 55 या 70 के आसपास हमारा एक मेजर टारगेट होना चाहिए अपर साइड में। इसके बाद हमारे पास 43,133 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट। अगर डाउन साइड में अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया, डाउन साइड में देख लेते हैं हमारे पास व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंक निफ्टी। तो डाउन साइड में अगर ये 42,450 को ब्रेक करता है, 42,450 को ब्रेक करता है विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये मेक और ब्रेक लेवल विच इज़ 42,300 के आसपास। इसको मार्केट ने अगर ब्रेक किया और सस्टेन किया, एटलीस्ट 15 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है डाउन साइड में, तो हम 42,050 जो कि इसका एक अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर नंबर है, आप कंसीडर कर सकते हैं 42,000, 45, 44 के आसपास या 50 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, राइट। इसका मेजर सपोर्ट जोन होगा 41,950, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को अगर मार्केट ने किसी भी तरीके से ब्रेक करना शुरू किया विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट एट दिस 41,660 और 680 के आसपास। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हो जाएंगे फॉर निफ्टी। आई होप यू आर मार्किंग दीज लेवल्स इन योर चार्ट, and these chart may help you a lot in while your trading journey, right. I'm not discussing here any kind of fancy indicators or fancy patterns here. I'm just discussing here these simple support and resistances, and I hope you are getting some learning from these videos. That's it for today. Thank you very much.